हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेस तो बनता ही है भाई। अगर आज आप मेरा ये वीडियो देखने आए तो कंफर्म बात है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया है। तो इस फैसले के लिए एक बार अपने हाथ को अपने कंधे पे ले जाके थपथपाइए और वो गोल्डन वर्ड बोल दीजिए जो दंगल मूवी के ताऊजी यानी आमिर खान ने सबसे लास्ट में बोला था, शाबाश। आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी नए काम की शुरुआत करने में कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं। ऐसे ही नेटवर्कर भी अपने करियर की शुरुआत में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। अगर आज आपको उन गलतियों के बारे में शुरुआत में ही पता लग जाए तो आप भी संभल कर चलेंगे और उन गलतियों से बचकर जल्दी से जल्दी सफलता को हासिल करेंगे। मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ये देखिए कि आपने भी इसमें से कौन सी गलती की है, तो जल्दी से उसको सुधार लीजिए और आज ही एक नई शुरुआत कीजिए। मेरा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और उस पर अमल किया तो आपको आपके सपने पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, जैसे ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर की शुरुआत करता है तो बहुत सारे लोग जो सबसे पहली गलती करते हैं वो होती है शॉर्ट टाइम एटीट्यूड, यानी छोटे समय का रवैया। दोस्तों, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का एक शॉर्टकट मानते हैं, लेकिन हर काम को करने का एक समय तो होता ही है। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12th तक यानी कि 14 साल पढ़ाई करने के बाद भी 5 साल आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर बनने के लिए भी 14 साल पढ़ाई करने के बाद 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके आप इंजीनियर बनते हैं। अगर मैं छोटी सी बात करूं, एक चाय बनाने के लिए भी अगर हम भगोने को आग के ऊपर रखें और उसमें दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी डालें और उसी टाइम उतार के कप में डाल के उसको पीने लगें तो क्या स्वाद आएगा? एक चाय को पकने के लिए भी कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। ऐसे ही हर काम को करने का एक समय होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कम से कम आप 365 दिन यानी कि 1 साल अगर आप इसमें काम करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि हर काम को करने से पहले उसको सीखना पड़ता है। 1 साल भी आपको एक कंपनी के साथ देना होगा। ऐसा ना हो कि आप कंपनियां इसमें बदलते रहे और आप कहें मेरे को तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। 1 साल अगर आप एक कंपनी के साथ ज्वाइन होके उसमें सीखेंगे और काम करेंगे तो कंफर्म है कि आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। दूसरी गलती जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग करते हैं वो है रीबिल्ड द टायर, यानी दोबारा चक्की बनाना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टायर का शेप गोल होता है, अगर उसको चौरस बना दिया जाए तो वो नहीं चलेगा, अगर उसको ट्रायंगल बना दिया जाए तो भी वो नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग एक सक्सेसफुल सिस्टम को भी चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज के चक्कर में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। नटवर लाल को तो आप सभी जानते ही होंगे। सन 80 के दशक में भेष बदलकर धोखा देने में वो माहिर हुआ करता था। 2005 में दिल्ली के तिहाड़ जेल से जब वो छूटा और दिल्ली के रेलवे स्टेशन से वो पटना जाने के लिए उसने टिकट लिया, 12:20 की उसकी ट्रेन थी और अभी 11:30 का टाइम हो रहा था। तो उसने सोचा इतने टाइम को कैसे बिताया जाए, तो उसने इधर उधर देखा, एक भार तोलने की मशीन दिखी उसको। उसने कहा चलो अपना भार ही ले लिया जाए। भार वाली मशीन के ऊपर वो चढ़ा, उसने 1 रुपए का कॉइन डाला, वहां से एक पर्ची बाहर आई और उसमें लिखा हुआ था आपका नाम नटवर लाल है, आपका वजन 80 किलो है, 12:20 की आपकी पटना की ट्रेन है। उसने कहा मेरा नाम नटवर लाल है, ये इस मशीन को कैसे पता लगा? भार तोलना तो इसका काम है। मेरी 12:20 की पटना की ट्रेन है, ये इसको कैसे पता लगा? जरूर कोई मेरा मूर्ख बना रहा है। तो एक बार फिर से वो मशीन के ऊपर चढ़ा, एक बार फिर से उसने कॉइन डाला और फिर से एक पर्ची बाहर आई और उसमें लिखा हुआ था आपका नाम नटवर लाल है, आपका वजन 80 किलो है और आपकी 12:20 की ट्रेन पटना जाने को तैयार है। अब उसने कहा ये जरूर कोई ना कोई मेरा मूर्ख बना रहा है। अब उसने मशीन को चैलेंज करने की सोची। वो भेष बदल के आया और एक बार फिर से मशीन के ऊपर चढ़ा और एक बार फिर से उसने 1 रुपए का कॉइन डाला और फिर एक पर्ची बाहर आई। अब की बार पर्ची में लिखा हुआ था आपका नाम अभी भी नटवर लाल है, आपका वजन अभी भी 80 किलो है, 12:20 की जो ट्रेन आपने पटना के लिए पकड़नी थी वो अब छूट चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा था कि नटवर लाल जो कि अपने समय में भेष बदलकर धोखा देने में माहिर था, वो भी उस मशीन को यानी कि उस सिस्टम को चैलेंज करके अपनी ट्रेन को मिस कर बैठा।
यानी कि जिस लक्ष्य को उसने पाना था उस लक्ष्य को वो मिस कर चुका था। ऐसे ही बहुत सारे लोग सक्सेसफुल सिस्टम को भी चैलेंज करते हैं और नया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। तीसरी गलती जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद लोग करते हैं वो है लेक ऑफ फोकस, यानी ध्यान की कमी। दोस्तों, फोकस का होना तो किसी भी काम में बहुत जरूरी है। विदाउट फोकस कोई भी काम को सफल करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग जो है किसी भी काम को स्टार्ट करने के बाद में दोष देने लगते हैं कि मैं इस काम की वजह से इस काम को नहीं कर पाया, मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाया। दूसरे लोगों के ऊपर दोष देने लगते हैं कि इसकी वजह से मैं अपने इस काम को नहीं कर पाया। लेकिन असल बात क्या होती है कि उनको अपने काम के ऊपर फोकस ही नहीं होता है। दोस्तों, मैं एक रियल स्टोरी आपको बताता हूं, मेरे जीवन की अपनी ये रियल स्टोरी है। जिस टाइम में मैं नैनीताल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, एक दिन मैं अपने एक फ्रेंड के पास गया, उसके हॉस्टल में। वो अपने हॉस्टल में एक अपने रूममेट के साथ में रहता था। जिस टाइम में मैं हॉस्टल में एंटर कर रहा था तो मैंने देखा कि हॉस्टल में तेज तेज आवाज आ रही है म्यूजिक की, कहीं कोई डांस वगैरह, कोई पार्टी वगैरह चल रही थी। जैसे ही मैं अपने फ्रेंड के रूम में घुसा तो वो फ्रेंड और उसका रूममेट दोनों उस रूम में मौजूद थे। वो फ्रेंड जो है बड़ा परेशान सा था कि वो इस म्यूजिक की आवाज से जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसका जो रूममेट था उसको मैंने देखा कि वो साइड में बैठकर आराम से अपना पढ़ाई कर रहा है। उसको कोई मतलब ही नहीं है कि कहीं म्यूजिक बज रहा है, कहीं पे कोई पार्टी चल रही है, तेज तेज आवाज आ रही है, लेकिन वो अपने पढ़ाई में बिल्कुल फोकस था। एक वही जो मेरा फ्रेंड था वो मेरे को शिकायत कर रहा था, यार ये लोग पढ़ने नहीं देते, ये हर समय म्यूजिक बजाते हैं, हर समय पार्टी करते हैं और मैं पढ़ नहीं पाता। देखिए दोस्तों, एक ही रूम, एक ही जगह पे म्यूजिक की आवाज आ रही है, एक आदमी कह रहा है कि मैं उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन दूसरे का फोकस वहां पर है। उसने पढ़ाई करनी है तो इसका मतलब पढ़ाई ही करनी है, तो उसका फोकस है। उसने म्यूजिक का ध्यान नहीं दिया, उसने शोर का ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मग्न था। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी करने आए हैं तो उसकी तरफ पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए, इधर उधर की परेशानियों को छोड़ दीजिए। अगर इन परेशानियों को आप लेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप फोकस होकर इस काम को करेंगे तो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। चौथी गलती जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग करते हैं वो है ब्रेक द कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम को ना करना। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए लगातार काम को करना बहुत जरूरी रहता है, अन्यथा उसमें सफलता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे नेटवर्क मार्केटिंग को रखिए। अगर आप जॉब करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे जॉब को रखिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप अपने बिजनेस को रखिए। सेकंड प्रेफरेंस आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, आप फैमिली को सेकंड प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन थर्ड प्रेफरेंस पे नेटवर्क मार्केटिंग को ही रखिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं तो। अगर आप आज किसी के बर्थडे में जाना है, किसी की शादी में जाना है, किसी के सगन में जाना है, वहां जाने के लिए आप आज थर्ड प्रेफरेंस की जगह फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस या सिक्स प्रेफरेंस, सेवंथ प्रेफरेंस पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आएंगे तो आप इसमें सफल नहीं हो सकते। तभी इसी तरह की गलतियां करते हुए ही लोग इसमें सफलता पाने में बहुत सारी मुश्किलें उनको पैदा होती हैं और वो फिफ्थ गलती करने लगते हैं जो कि ब्लेम योरसेल्फ, यानी अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। और अपने आप को दोषी मानने लगते हैं, कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, पता नहीं वो लोग कैसे कर जाते हैं, उनके अंदर तो कोई ऐसी क्वालिटी है जो वो कर जाते हैं, हम इस काम को नहीं कर सकते और इस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फिफ्थ गलती भी कभी ना करें क्योंकि हर नेटवर्कर को समय लगता है, हर नेटवर्कर सीख के काम करता है। तो अपने आप को दोष कभी मत दीजिए और काम को करते चलिए, इसमें सफलता 100% श्योर है। बात करते हैं आखिरी और छठी गलती के बारे में। ये बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आप इस गलती को नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पहले की 5 गलतियों से आप बच जाएं। ये गलती है नॉट बिलीव ऑन अपलाइन, यानी अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास ना करना। जो व्यक्ति हमें इस बिजनेस में लेके आया है उसने अपने करियर में क्या वो गलतियां नहीं की होंगी? उसने भी वो गलतियां की होंगी और उन गलतियों के बारे में वो अपनी टीम को हमेशा बताते रहते हैं कि आप इन गलतियों को ना करें, जिससे कि आपकी सफलता को भी उतना ज्यादा समय लग जाए जितना आपकी अपलाइन को हो सकता है लगाओ। अगर आप उनको 100% फॉलो करते हुए उनके बताए रास्तों के ऊपर चलेंगे, उनके ऊपर पूरा विश्वास करेंगे, तो कोई भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों,
मैं ये चाहता हूं कि आप भी ये 6 की 6 गलतियां ना करें और अपने करियर में सफल हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।